में तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। हमको तो लगता है कि अपने वायरल होने के लिए बंदा बोला है। साधारण सी बात है, ये परवरिश का सवाल है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कठोर से कठोर इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो कैसा संस्कार दिया गया था वो तो उन्होंने दिखा दिया। जिस तरीके से बच्चों की परवरिश होगी ना, वही चीज उनके दिमाग में भरेगी। गलती हमारी है कि जो आदमी बीफ प्रमोटर है उसके चैनल को हम सब्सक्राइब कर रहे हैं। वो बच्चे राउंड टू हेल, कैरी मिनाटी, इन सबको जो खुलेआम जो ये लोग गालियां देते हैं असभ्य भाषा का ब्लैक कम्युनिटी के नाम पे, जिस तरीके से इनके वर्ड्स होते हैं, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए। या तो नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का आपके साथ। मैं हूं सवेरा छाबड़ा। रणवीर आलूवालिया आज के डेट में सुर्खियों में छाए हुए हैं और इंटरनेट पे ही नहीं, तमाम कानूनी कार्रवाई उन पर जारी हुई पड़ी है और अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने करी है, सोशल मीडिया सेंसेशन, मिलियन में बिलियंस में फॉलोवर्स, तमाम जनता उन्हें फॉलो करती है और अभद्र टिप्पणी वो करते हैं। दिल जनता से जानेंगे क्या माहौल है उसको लेकर, क्या ये अनसब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि लाखों सब्सक्राइबर्स हैं उनके। कैसे देखते हैं इस मामले को? इस मामले में तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ठीक बात नहीं है। जिसके इतने लाखों फॉलोअर्स हो, वो व्यक्ति ऐसा बोलने लग जाए अपने वायरल। हमको तो लगता है कि अपने वायरल होने के लिए बंदा बोला है और इसको मीडिया ना ही ज्यादा चलाए तो अच्छा बात है। जो बोल दिया है तो बोल ही दिया है। तो कहने का मतलब कि अब उसको चला के तो उसको जो टारगेट था वो पूरा कर लेगा। अब इस पर सरकार को देखना चाहिए कि इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति अगर बोलना शुरू कर दें तो हमारा हिंदुस्तान का क्या होगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कठोर से कठोर इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्योंकि वीडियो डिलीट कर दी वो कह रहे, लेकिन वीडियो डिलीट करने से ये समस्या यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज को साफ सुथरा बनाने के लिए हमको अच्छा कार्य करना पड़ता है, तो हम अच्छा कार्य करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब इस प्रकार से बातें करके ये सोच रहे कि हम मीडिया में छा गया, तो गलत बात है। इनका फॉलोअर कम होने चाहिए, क्योंकि मैं तो देखता था, बंद कर दूंगा देखना। पॉडकास्ट करते थे तमाम और बहुत अच्छा कंटेंट देते थे, लेकिन उसी के बीच इस तरीके की आके बातें करना जो हम कैमरे पर बोल भी नहीं सकते और वो आकर ऐसे एक शो में आकर बोल जाते। बिल्कुल घोर अपराध की ये बात है, क्योंकि नियम कानून ये सिखाता नहीं है किसी को कैसा भी बोलना नहीं है। हाँ, बोलने का एक मर्यादा होती है, मर्यादा में रख के बोलना चाहिए, अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री से अवार्ड मिला, मैं तो बोल रहा हूँ कि इनका अवार्ड भी वापस ले लें प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। समाज में गंदगी फैलाना एक यहाँ से उचित बनता है। मैं तो बोलना चाह रहा हूँ इनका वापस ये दें अपना अवार्ड। नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत हमको। हाँ, तो अब क्या आपको लग रहा है कि किस तरीके से ये जाने वाला है माहौल? ये इस तरीके की लगातार सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल कर रहे हैं और कई केस अब उन पर दर्ज हो चुके हैं और कम से कम 30 लोग हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है। ऐसा है कि सरकार केस दर्ज कर लेती है, कार्रवाई करती है। यहाँ का जो नियम कानून थोड़ा सा बड़ा वो है कि जिसके ऊपर चलता है, जैसे घोटालाबाज हुआ चाहे ऐसे हुआ, तो ये सब तुरंत इस पे एक्शन नहीं लेती है सरकार। ये बहुत बड़ी बात गलत है, क्योंकि जो घोटाला किया है उसको तुरंत वहीं पे वापसी दो सब, तब न होता है। जो घोटाला कर रहे हैं वो घोटाला करके एक बात और, इस पे केस दर्ज हुआ, एविडेंस है, सब कुछ है। आज मैंने एक वकील का इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला कि 1 साल तक लग जाएगा समय। तो इतना लंबा समय, यही तो, इसीलिए तो अब मान लीजिए कि जो काम करना है आज, वो हम 1 साल बाद क्यों करेंगे। एक्शन लेना चाहिए, तुरंत के तुरंत होना चाहिए सारे कार्य। मैं तो यही बात कर रहा हूँ। बॉयकॉट कर देना चाहिए। बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। मैं तो मजा आया मुझे तो। रणवीर आलूवालिया ने एक ऐसी टिप्पणी करी है, उसे कैसे देखते हो और क्या आपकी राय है? चैनल इतने सब्सक्राइबर और बहुत लोग अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं और ट्रोल करा जा रहा है, कैसे? साधारण सी बात है, ये परवरिश का सवाल है। ये सवाल उनसे काउंटर क्वेश्चन में पूछा जाइए, क्योंकि कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 8 या 9 महीने पहले, उनके माताजी ने इंटरव्यू दिया था कि मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो कभी किसी का अपमान नहीं कर सकता। तो कैसा संस्कार दिया गया था वो तो उन्होंने दिखा दिया। गलती हमारी है कि जो आदमी बीफ प्रमोटर है उसके चैनल को हम सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो जब तक हम अपनी गलती को मानेंगे नहीं, तब तक हम सुधार नहीं कर सकते। मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं,
लोग सुनते हैं और कंटेंट वो अच्छा पॉडकास्ट कर रहे थे और उस बीच इस तरीके की टिप्पणी और एक उनकी अपनी माता के साथ फोटो भी वायरल हो रही है। मैंने बोल दिया ना कि भैया ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना, क्या आपके माँ बाप ने यही सिखाया है? हो सकता है उनके माँ बाप का ये काम रहा हो कि पैसे लेके उल्टा पुल्टा काम करते रहे हो, इसलिए उन्होंने ये कमेंट किया। क्योंकि बचपन से मैं कोई चीज देख रहा हूँ, मैं खुश होऊंगा या एंग्री होऊंगा तो वो चीज मेरे मुंह से निकल जाएगी। तो ये तो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। देखिए, जब रणबीर इलाहाबादिया का बीफ प्रमोट करते हुए वीडियो आज से 5 साल से वायरल है, हमारे देश की जनता उसको सब्सक्राइब कर रही है और सुन रही है, उसके बाद ये उम्मीद कर रही है कि नहीं वो सुधर जाएगा। भाई नेताओं की तो मैं मान सकता हूँ, ठीक है, सेलिब्रिटी का मैं मान सकता हूँ कि वो नेता वोट पाने के लिए और सेलिब्रिटी व्यूज पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट आपका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने कल्चर के प्रति जागरूक बनिए और ऐसे लोगों का बाइकआउट करिए। कहीं ना कहीं कल्चर पे सवाल उठ रहा है बहुत बड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान में और इतने इनको सुनते हैं, हिंदुस्तान में जो हमारा कल्चर है और इस तरीके की माता पिता पे टिप्पणी और उन पर 7 FIR दर्ज हुई है और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने याचिका दायर कर दी है कि मेरी सारी जितनी याचिका है वो एक साइड से कर दे, एक तरफ कर दे। देखिए, जब तक आपका उनका इकोनॉमिक बाइकआउट नहीं करेंगे तब तक आपके साथ यही होगा। आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो बॉलीवुड की मूवी देखने जाते हैं, मैं नहीं देखता। मैं तो करीब 24 साल हो गया कोई मूवी नहीं देखी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो सपोर्ट करूंगा वो डज नॉट मैटर मैं आपको कर रहा हूं या उनको कर रहा हूं, नुकसान मेरा ही हो रहा है। तो कोई हमारे फायदे के लिए हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, मैं उसके में ब्लैकमेल हो रहा हूं, इससे हमें बचना होगा और हमें कालनेमियों को पहचानना होगा। युवा हो रणवीर अहलूवालिया की टिप्पणी को कैसे देखते हो और किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं संस्कार पर? देखिए, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बच्चों की परवरिश होगी ना, वही चीज उनके दिमाग में भरेगी और वही चीज आके सोशल मीडिया पे हमें दिखा रणबीर इलाहाबादिया के रूप में, जिस तरीके से उसने शो में बोला, ठीक है, वो बिल्कुल ही गलत है। एक माँ के ऊपर सवाल उड़ाना, एक माँ जिसको जगत जननी कहा जाता है, ठीक है, उसके लिए ये शब्द का प्रयोग करना मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय है और इस पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। पर रणबीर इलाहाबादिया के साथ साथ राउंड टू हेल जैसे शो पे, जो कि हर बात में गालियां देते हैं, क्योंकि अगर उसने माँ पे टिप्पणी की है तो ये लोग भी माँ की गालियां देते हैं, वो भी ऑन कैमरा, जिनकी वीडियो छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, जिन बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, जिन बच्चों को एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए, वो बच्चे राउंड टू हेल, कैरी मिनाटी, इन सबको जो खुलेआम जो ये लोग गालियां देते हैं असभ्य भाषा का ब्लैक कम्युनिटी के नाम पे, जिस तरीके से इनके वर्ड्स होते हैं, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए, या तो स्ट्रिक्ट वार्निंग देनी चाहिए कि भैया आप कॉमेडी कर रहे हो, एक हद तक करो, उसमें गालियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखनी पड़ेगी लोगों को। और इंस्टाग्राम पे जितने भी मुजरा करने वाले लोग हैं, जो गाली गलौज करके अपने रील्स बनाते हैं और ये सब चीजें करते हैं ना, अगर रणबीर इलाहाबादिया पे एक्शन ले रहे हो तो इन पे भी लो। तो रणबीर ने तो माफी मांग ली है सोशल मीडिया पर आकर, लेकिन बाकी जो और भी लोग थे वहां पर कोई माफी नहीं मांगी है, क्या उन्हें कोई शर्म नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं देखिए वो अलग बात है, वो उनका विषय है, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, पर ऐसे शो पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और मुझे लगता है कि बंद करना चाहिए। तो ऐसे शो पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।